सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से विज्ञान, चैप्टर 10 सजीव और निर्जीव। सजीव को बोलते हैं इंग्लिश में लिविंग, क्या बोलते हैं? लिविंग। और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग, क्या बोलते हैं? देखिए, सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। नॉन क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखिए, ये क्या बना हुआ है? फूल। और यहाँ पे क्या है? साइकिल। तो साइकिल सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। और फूल क्या है? तो फूल तो चलते नहीं हैं, और जबकि साइकिल चलता भी है। साइकिल चलता कि नहीं चलता है? तो फिर भी साइकिल निर्जीव क्यों है? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसको बोलते हैं सजीव, किसको बोलते हैं निर्जीव। सजीव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, निर्जीव के क्या हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए। आप सोचिए कि आपके आसपास क्या क्या है तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। आप लोग अपना नजर दौड़ाइए, आपके आसपास क्या है? चेयर है, कुर्सी है, मोबाइल दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, डायरी, पेड़ पौधा, बच्चे, कोई पक्षी अभी नहीं दिख रहा, मतलब आसपास में होगा। तो हम लोग के आसपास में, हम लोग के पर्यावरण में, हम लोग के वातावरण में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें सजीव हैं, कुछ चीज़ें निर्जीव हैं। तो हम लोग के जो घर में कुर्सी है, बेंच है, टेबल है, पेन है, वो सब काची है? निर्जीव। और जो घर पे मान लो बकरी है, तोता है, मुर्गी है, भाई बहन है, पापा मम्मी हैं, पौधे हैं, घास है, वो काची है? सजीव। निर्जीव जो होते हैं ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, साइकिल चलता है लेकिन साइकिल पे अप्लाई करना पड़ता है फोर्स, बल लगाना पड़ता है। निर्जीव के बारे में पहले बोल रहा बुक में, आपकी किताब में यहाँ पास है कि निर्जीव कौन होते हैं। तो निर्जीव जो है चलते अपने आप नहीं चलेंगे। यार बात समझ में? उसको या तो चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी या फोर्स लगाइए। आजकल नहीं आ गया बैटरी और साइकिल? बैटरी से चलने और साइकिल आया है। तो जो निर्जीव होते हैं अपने से चलते नहीं हैं। बोल सकते हैं? अरे निर्जीव बोलता है, और ना ही वो फील कर सकते हैं। महसूस का मतलब होता है कि ना वो खुशी मना सकते हैं, ना दुख मना सकते हैं, ना उदास हो सकते हैं, ना गुस्सा हो सकते हैं। खुशी मनाना, गुस्सा होना, उदास होना, ये सब कौन करता है? सजीव। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का, जो आपके पास सिक्का होता है 1 का 2 का जो भी है, तो जो सिक्के हैं, पैसे हैं, मेज, समझ रहे मेज आपको? कुर्सी, पलंग, चौकी, सोफा, सब चीज़ क्या है? सजीव नहीं है। सजीव नहीं है। विश्व के सभी मानव तथा गाय, घोड़ा, बंदर, दुनिया में जितना भी इंसान है, चाहे वो आपके इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी देश के हो, ठीक है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं सब के सब काची हैं? सजीव। जितना भी दुनिया में गाय है, घोड़ा है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट, कीट मतलब होता है इंसेक्ट, सब लोग क्या हैं? सजीव हैं। एक बड़ा सा हाथी भी सजीव है, एक ग्रास ऊपर फितिंगा भी क्या है? सजीव है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? आखिर क्या क्राइटेरिया है, किसको सजीव बोलते हैं? कभी कभी यह निर्णय करना बहुत सरल नहीं होता, मतलब ये फैसला लेना आसान नहीं है कि किसको हम लोग सजीव बोलें, किसको निर्जीव। हम कहते हैं कि पौधे क्या हैं? सजीव हैं। पौधे जो है, प्लांट जो होते हैं, पौधे सजीव है ना? सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल या उड़ नहीं पाते हैं। जो कुत्ता होता है वो चलता है, दौड़ता है, कबूतर है या जो बाकी मैना है, तोता है, वो लोग क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं। तो क्या फूल उड़ता है? क्या फूल, कुत्ता ऐसा चलता है? फिर भी फूल क्या है? सजीव। क्या है? दूसरी, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्यों है। दूसरी ओर एक कार अथवा बस, मान लो कार है, बस है या साइकिल है, तो ये लोग चलता कि नहीं चलता है? और चलने के बावजूद भी कार, बस, साइकिल सब क्या है? निर्जीव। तो पौधा सजीव क्यों? देखिए, पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि जो पौधा आप छोटा सा लगाते हैं, मान लीजिए आप एक पौधा घर पे लगाइए, एक बीज लगाइए, तो बीज से क्या बनेगा? पौधा। फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा हो कि नहीं होगा? पेड़ भी बन सकता है। तो पौधे सजीव हैं क्योंकि पौधे ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो। ग्रो मतलब इनका विकास होता है। कोई पूछेगा आपसे पौधे चल नहीं पाते हैं,
फिर भी ये क्यों मतलब सजीव हैं? तो बोलना पौधे सजीव हैं क्योंकि पौधों में क्या होता है? विकास, इनका ग्रोथ होता है। पौधे जो छोटे होते हैं तो छोटे से क्या होते हैं? बड़े बन जाते हैं। आ रहा बात समझ में? एक और चीज़ समझ लीजिए जिसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे इधर क्या बना है जी, पहचानो तो क्या है? सूरज। तो पौधा का जो ये पार्ट है वो हमेशा सूरज की तरफ ही बढ़ते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अपने घर में खिड़की वगैरह पे कोई प्लांट रखते हैं तो प्लांट जो है उधर ही जाएगा जिधर उसको धूप मिलता है। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? बोलिए, फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे जो हैं वो किधर बढ़ते हैं? धूप की तरफ, जहाँ सनलाइट मिलता है। और जो रूट होता है पौधे का, जो जड़ होता है वो नीचे जाता है। इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, जो बाद में पढ़ेंगे। आप सिंपल समझिए कि पौधे जो हैं सजीव क्यों हैं? तो बोलिएगा पौधों में क्या होता है? विकास। समय के साथ वो बढ़ते हैं। परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। वो तो ऐसा भी लगता है कि जो आसमान में बादल होते हैं, बरसात का दिन है, जो मेघ है, जो बादल है, वो लगता है ना कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है आगे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि बादल सजीव होते हैं जी, क्लाउड? तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में विभेद किस प्रकार करेंगे? हम लोग कैसे फैसला करेंगे कि कौन चीज़ सजीव है, कौन चीज़ निर्जीव है? क्या सजीवों में कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? हाँ, होते हैं। आ रहा बात समझ में? आप समय सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, आप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको निर्जीव से अलग करता है? क्या है हाथ में? चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स। और एक लड़की है, रूपा है। तो चॉक बॉक्स सजीव है कि निर्जीव? और रूपा क्या है? तो कुछ तो बात होगा कि इसको आप निर्जीव बोल रहे हैं, इसको सजीव बोल रहे हैं। क्या 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 बात है? रूपा चल सकती है, ठीक है। अपना बॉडी पार्ट्स में रूपा है, कुछ हाथ करो। और रूपा क्या कर सकती है? बोल सकती है, चल सकती है। इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। चौक का डब्बा बोलेगा? नहीं सर। चौक का डिब्बा चिल्लाता है? नहीं सर। रोता है? नहीं सर। आप बोल सकती हैं? यस सर। ठीक है, तो सजीव बोलते हैं, सजीव चलते हैं, सजीव ग्रोथ करते हैं, सजीव रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे समझाएंगे। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए जो आपको सजीव जो हैं, आप सजीव हैं तो आपको निर्जीव से अलग करते हैं। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण हैं जो या अन्य जंतु अथवा पौधों में पाए जाते हैं। मतलब आपको देखना है कि आप कैसे निर्जीव से अलग हैं, और आप जो अपना फीचर लिखिएगा उसको मिलाना है कि आप में जो बात है। जैसे आप बोल सकते हैं तो जानवर बोल सकते हैं? नहीं बोलता जानवर? जानवर नहीं बोलता जी। अब पौधे बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन पौधे भी सजीव हैं। तो आपको लिखना 3 फीचर, अपना, कोई जानवर का और पौधे का। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव में एक समान होंगे। जैसे कुछ फीचर जो होगा वो सभी में होगा। सभी सजीव आपको ग्रोथ करेंगे, सभी बढ़ते हैं। बारह बात समझ में? सभी महसूस करते हैं। तो यहाँ पास हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में।